नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। राजधानी देहरादून में विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरीश रावत पर तगड़ा हमला किया है। दरअसल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की ओर से चुनाव न लड़ने के बयान पर हमला किया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हरीश रावत ने हार स्वीकार कर ली है। इस दौरान मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 60 से अधिक सीटें जीतने का भी दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ लालकुआं के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामबाबू मिश्रा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। विकास कार्य रुके हुए हैं। इसके अलावा महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिससे गरीब एवं आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं से जनता छुटकारा पाना चाहती है और जनता का रुझान अब कांग्रेस की तरफ है। इसमें सरकार कांग्रेस की बनेगी क्योंकि जनता जो है भाजपा डबल इंजन सरकार से बिल्कुल फेल हो चुकी है। इनको बहुत आशा थी भाजपा सरकार बनने पर, और जो वादे किए थे भाजपा सरकार ने क्षेत्र के लिए, वो वादे पूरे नहीं हुए। जैसे हमारे यहाँ बस अड्डा नहीं है, आपके भूमि मलकाना हक लालकुआं का मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस शासन में पास हुआ था, उसके तरफ कोई ताज्जुब नहीं दिया गया। पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं, और बाईपास की व्यवस्था नहीं। शहर के लोग असमंजस में हैं कि हमारा कब लालकुआं टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता बहुत परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जिले के विश्व पर्यटक स्थल चौकड़ी और मुंशियारी में देर रात भारी बर्फबारी हुई है। वहीं यहां पर घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। साथ ही साथ इस साल पहली बर्फबारी चौकड़ी और मुंशियारी क्षेत्र में हुई है। साथ ही बर्फबारी के कारण जनजीवन भी काफी प्रभावित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इसी के तहत राशन कार्ड धारकों को डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आपूर्ति विभाग की ओर से डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड बांटे गए। सीएम के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पवार और राज्य मंत्री करण बोरा ने स्मार्ट राशन कार्डों का वितरण किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 80 परिवार की महिला मुखिया को शुरुआती चरण में डिजिटल स्मार्ट कार्ड देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर जिम्मेदार महकमे पूरे तरीके से सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में जिला स्तरीय और अग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फायर सीजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को फायर सीजन से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी चेताया गया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जंगल में आग लगाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
राजाजी टाइगर रिजर्व में मानव दखलंदाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन यदि कोई इस कोड जोन में दाखिल हो जाए तो जिम्मेदार उसका चालन कर उस पर जुर्माना तक लगा दिया जाता है। लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी रेंज में शायद जिम्मेदार गहरी नींद में सोए हुए हैं या फिर यूं कहें कि जानकर अनजान बैठे हैं। दरअसल मामला राजाजी की अति संवेदनशील गोहरी रेंज का है, जहां आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि गोहरी रेंज से गुजरने वाली बीन नदी के आसपास जंगल में मवेशियों की यहां चरते हुए काफी समय से देखा जा सकता है और सैकड़ों की संख्या में रोजाना यहां लोग मवेशियों को लेकर पार्क के कोड जोन में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नए साल में राजाजी टाइगर रिजर्व में कई महीनों से पसरा सूनापन खत्म हो चला है। पार्क की चिला रेंज फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। बीते साल कोरोना की वजह से पार्क में पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब एक बार फिर से पर्यटकों का आना यहां शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न तरह के वन्य जीवों की दुनिया से संपन्न है। पार्क में हाथी, गुलदार, हिरन, चीतल, सांभर, मोर के अलावा कई अन्य वन्य जीवों और पक्षियों को भी देखा जा सकता है। इस विविधता को करीब से देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिला रेंज में पहुंचते हैं। हालांकि अनलॉक के शुरू के दिनों में पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। हम राजाजी नेशनल पार्क में घूमने आए हैं। सोचा था कि सफारी होती है, बच्चों के लिए बढ़िया एडवेंचरस है, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई किया जाए। बच्चे भी थोड़े शौक़ रखते हैं अंदर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह देखने के लिए, तो बड़ी इच्छा थी, तो हमने कहा चलो उत्तराखंड आए हैं तो कुछ बढ़िया देखा जाए। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही सभी वर्गों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम को भी लॉकडाउन के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल माह से जून माह तक लगे लॉकडाउन के दौरान रोडवेज को 54 करोड़ 52 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई है। इस दौरान परिवहन निगम ने बताया कि वर्तमान में निगम 780 बसों का संचालन कर रहा है। इसमें अनुबंधित बसें भी शामिल है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है उनके समर्थन में हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हैं, उनके दिशा निर्देश अनुसार आज हर जिले में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। उसके तहत हमने आज झुंझुनू जिले में भी जो सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये रैली निकालने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि किसान आज 72 दिन से बैठे हैं और ये सरकार से उत्तराखंड परिवहन विभाग के राजस्व को भी काफी हानि हुई है। आपको बता दें कि काफी बुरा असर इस पर पड़ा है। करीब 54 करोड़ 52 लाख रुपए की राजस्व की हानि उत्तराखंड परिवहन निगम को हुई है। बागेश्वर में जनपद के कपकोट विकास खंड में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला है, जहां कई क्षेत्रों में देर रात तक तेज बारिश हुई है। कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी भी हुई है और इस क्षेत्र के कई गांवों का मौसम इस बर्फबारी से पूरी तरह से बदल गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा, सहकारिता और दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए करीब 10 एकड़ भूमि पर कश्मीरी कागजी अखरोट के पौधे रोपे। ये खेती थालीसैंण क्षेत्र के भैरव खाल क्षेत्र में शुरू की गई है। दरअसल पौड़ी जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर 10 एकड़ भूमि पर पहली कश्मीरी अखरोट की बागवानी शुरू हुई है, जिस पर 5000 कश्मीरी अखरोट पौध का रोपण किया जाएगा। इसका मकसद बागवानी क्षेत्र में काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं और पहला ग्रोथ सेंटर हमने आज तरपाली सेंट चंगीन में बनाया है। इसमें प्रोसेसिंग का काम भी होगा और डेयरी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है पूरे हमारे ढाजुली पट्टी के लिए हो गया है और इसमें काश्तकारों की आय भी दुगनी होगी, डेयरी पालकों की भी आय दुगनी होगी और हम 3 गाय से लेकर 5 गाय तक 50% डिस्काउंट में भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग हमारे बेरोजगार नौजवान हैं या हमारी महिलाएं हैं वो जो है डेयरी उद्योग के माध्यम से अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। एक मिनट है। चलिए खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर जो कि आ रही है देहरादून से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे एसएसपी कार्यालय। आपको बता दें कि डायल 112 कार्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया। टोल फ्री नंबर पर आने वाली कॉल का रिव्यू किया जाएगा। पुलिस अधिकारी और प्रभारियों के साथ मीटिंग भी उन्होंने की है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां डायल 112 कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी और प्रभारियों के साथ मीटिंग भी डीजीपी अशोक कुमार ने की है। तो एसएसपी कार्यालय वो पहुंचे, जहां कार्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया। टोल फ्री नंबर पर आने वाली कॉल का रिव्यू किया जाएगा और इसी के साथ पुलिस अधिकारी और प्रभारियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। तो डायल 112 कार्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया है। चलिए, संवाददाता विशाल गर्ग यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से फोन लाइन पर। विशाल, डीजीपी अशोक कुमार एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां डायल 112 कार्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया है। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डीजीपी अशोक कुमार जो है वो लगातार, चाहे वो कुमाऊं गढ़वाल की बात करें तो लगातार जो क्षेत्रों का है निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही पुलिस थानों का और एसएसपी कार्यालयों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में एसएसपी कार्यालय में भी आज देहरादून में डीजीपी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 112 जो डायल नंबर है उसके कार्यालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जो रिव्यूज है या फिर किस तरह से फीडबैक दी जा रही है, लोगों की जानकारी जो आ रही है जी, उस पर किस तरह से चीजें हो रही है उसका भी रिव्यू किया। साथ ही जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग की है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं तो पुलिस की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए ये कार्य कर रही है डीजीपी का। वो लगातार क्षेत्र पे जा रहे हैं और जो पुलिस है अपनी पुलिस को स्ट्रॉन्ग करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसी के साथ विशाल, तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग डीजीपी अशोक कुमार ने की है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस चीज को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दी गई? क्या कुछ मीटिंग में फिलहाल बातचीत यहाँ पर की गई? बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डीजीपी साहब जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, वो साफ तौर से अपनी पुलिस की टीम को जो है वो मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जो अपराधी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात करें। साथ ही जो आम लोग हैं उनसे अच्छा समन्वय पुलिस उनका बना रहे, तो उसको लेकर के वो तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों में बढ़ते नशे के खिलाफ वो अभियान लगातार चला रहे हैं और साथ ही महिलाओं के साथ जो अपराध है उनको कम करने की कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आती है और लगातार वो है जो चाक चौबंद नजर रखने की भी बात पुलिस को कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है विशाल कि जिस प्रकार से निरीक्षण अशोक कुमार ने यहाँ पर किया है, क्या किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उनको देखने को मिली है या फिर जो भी जिस भी प्रकार का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है संतुष्ट वो उससे थे? बिल्कुल आयुषी, अभी तक तो जो डीजीपी साहब है वो कुछ भी नजर आए और साथ ही जिस तरह से हमने देखा कि वो लगातार अभी कुमाऊं दौरे पर भी जा रहे हैं और कल से लेकर परसों तक वो कुमाऊं दौरे में रहेंगे, जहां पर वो और
जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही जनता से भी वो जुड़ेंगे और साथ ही जो उनके एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनके कार्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से पुलिस काम कर रही है, इन सबको लेकर भी वो मंथन करेंगे। आयुष, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गर्ग तमाम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां डीजीपी ने कार्यालय का निरीक्षण किया है। प्रदेश में कई जगहों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक गया। गंगा और यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाके फिर से बर्फ से ढक गए हैं। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम का मिजाज बदलने के बाद पारा भी लुढ़का है। पहाड़ों की रानी मसूरी और मुनस्यारी में 2021 साल की पहली बर्फबारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी मसूरी पहुंचना उनका शुरू हो गया है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मसूरी की तस्वीरें, जहां पूरी जो मसूरी है, पहाड़ों की रानी है, वो बर्फ की चादर से ढक चुकी है। पौड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, बैरीनाग और बागेश्वर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां देखिए पर्यटक भी काफी लुत्फ इस बर्फ का उठा रहे हैं। साल की ये पहली बर्फबारी है, जहां एक तरफ लोगों का जनजीवन पर इससे असर पड़ा है, तो वहीं कहीं ना कहीं आने वाले जो पर्यटक हैं उनमें बर्फ को देखने के लिए उत्साह नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है और वो काफी आनंद इसका उठा रहे हैं। तो मसूरी हमेशा से पर्यटकों से गुलजार रहती है। बर्फबारी जब से वहां पर शुरू हुई है, तब से पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ गई है। तो चलिए, अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।